फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नए किरदार और उसकी सच्ची कहानी। ये कहानी है या सच, इसका फैसला सिर्फ आप करोगे और कमेंट सेक्शन में भी बताओगे कि अगर एयरपोर्ट जाते हुए आपके साथ ऐसा होता और अगर वो कॉल नहीं आता तो क्या होता। अपने कमरे की लाइट ऑफ कर देना, कहानी सुनने में और मज़ा आएगा। रोहित दिल्ली का रहने वाला था। मम्मी पापा और दादी के साथ खुशहाल परिवार। घर में पूजा पाठ भी बहुत ज़ोर शोर से होती थी। रोहित भी अध्यात्म से जुड़ा हुआ था, बस अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता था वो। उसके दोस्त का कॉल आया, वो रोहित से मिलने आ रहा था। 10 बजे की उसकी फ़्लाइट थी। रोहित बहुत खुश था। 8 बजे वो अपने घर से निकला। लॉन में दादी को टहलते हुए देखा और बोला, दादी मैं अपने दोस्त को लेने जा रहा हूँ। हम लोग घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे और आते हुए थोड़ा लेट हो जाएगा। दादी से काफ़ी जुड़ाव था उसका। दादी ने कहा ठीक है, संभल कर जाना। लेकिन जैसे ही गेट से आगे बढ़ा, एक बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। काली बिल्ली को देखते ही दादी ने उसे मना किया कि नहीं रोहित, अभी मत जा। पर रोहित था कि अपनी धुन में कार में बैठ गया और दादी को बाय कहता हुआ निकल गया। उसने डिसाइड किया कि शॉर्टकट ले लेता हूँ, ऐसे जल्दी एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगा। क्या पता मेन रोड पे ट्रैफिक हो, टाइम से नहीं पहुँच पाया तो गुस्सा होगा। शॉर्टकट रास्ते में ज़्यादा लाइटें नहीं और भीड़ भाड़ भी नहीं होती। यही सोचकर रोहित शॉर्टकट रास्ते से एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ा। अपने धुन में कार चलाता हुआ वो बढ़े जा रहा था। उसी समय अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे उसकी गाड़ी के पास से कोई गुजरा। वो डर गया कि कहीं उसने किसी को धक्का तो नहीं मार दिया। तुरंत गाड़ी से उतरकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन कोई नहीं था। बस उसे अपनी कार के टायर में एक नींबू और मिर्ची कुचला हुआ दिखा। रोहित फट से अपनी कार में बैठ गया और बोलने लगा, उफ, ये लोगों के अंधविश्वास भी ना। फिर से वो अपनी कार चलाते हुए एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ा। दोस्त की मिलने की खुशी अलग होती है। दोनों बहुत खुश थे। रोहित ने कहा, चल आज हम पार्टी करेंगे और आराम से घर जाएंगे। पता है तुझे, मैं कितने टाइम से तेरा वेट कर रहा था। उसका दोस्त रोहित से थोड़ा मॉडर्न था और दिल फेंक भी। दोनों गाड़ी में बैठकर बातें करते हुए, म्यूज़िक सुनते हुए आगे की ओर बढ़ चले। उसके दोस्त ने कहा, अरे यहाँ एक हॉन्टेड रोड है ना, चल थोड़ा मौजा मारा जाए। रोहित कहता है, नहीं नहीं, मैं उस जगह पे नहीं जाता। सुना है वहाँ बहुत सी घटनाएं होती हैं और मुझे डर लगता है। उसके दोस्त ने उसका मजाक बनाना शुरू किया। रोहित को भी गुस्सा आ गया और वक्त भी देखकर खासा डरने जैसा कोई टाइम नहीं हुआ था। रोहित ने कहा, ठीक है, चल पहले हम डिनर कंप्लीट करते हैं कहीं और फिर चलेंगे उसी रोड से। दोनों ने डिनर कंप्लीट किया और आराम से अपने तय किए हुए रोड पर गाड़ी घुमा दी। दोनों जा ही रहे थे कि दूर एक लड़की उन्हें दिखाई दी, जो कि हाथ से लिफ्ट मांग रही थी। रोहित ने तो साफ कह दिया, नहीं, रात भी हो चुकी है और ऐसे अकेले किसी लड़की को लिफ्ट देना सही भी नहीं है। पर मॉडर्न दोस्त ने कहाँ उसकी बात सुननी थी। उसने कहा, अरे यार, खुद से मांग रही है और क्या पता सच्ची हो, ज़रूरत हो उसे। गाड़ी रोक देना। ठीक है, शीशा नीचे नहीं करेंगे, अगर लगा सही है तो बैठा लेंगे। दोनों ने लड़की के सामने गाड़ी रोक दी। लड़की ने आके उनसे कहा, प्लीज़ थोड़ा मेरा हेल्प कर दीजिए,
मैं यहाँ फंस गई हूँ और कोई व्हीकल भी नहीं मिल रहा। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे घर जाना है। उन्होंने उसे शीशा नीचे करके देखा। बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, एक बैग टांगी हुई, नॉर्मल दिख रही थी। रोहित की इच्छा तो नहीं थी, पर यूँ अनजाने सड़क पर उस लड़की को अकेला छोड़ने का भी मन नहीं हो रहा था, तो उन्होंने उसे कार में लिफ्ट दे दी। बैक सीट पर बैठे हुए वो बहुत स्ट्रेंज वे में दोनों को देख रही थी। जहाँ रोहित को ये सब थोड़ा अटपटा लग रहा था, वहीं उसके दोस्त को बहुत मज़ा आ रहा था। वो बार बार उस लड़की से कहाँ रहती हो, क्या करती हो, ऐसे सवाल न जाने कितने पूछ डाले थे। रोहित बार बार अपने दोस्त को इशारे में समझा रहा था कि ज़्यादा घुलने मिलने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे इसकी राह तक छोड़कर हम आगे निकल जाएंगे। अचानक से हल्की हल्की बारिश होने लगी। दोनों को ये सफ़र बड़ा ही सुहाना लग रहा था। पता नहीं क्यों रोहित ने अचानक से शीशे में जब देखा तो उसे एक पल के लिए वो लड़की पीछे की सीट पे दिखाई नहीं दी। उसने तुरंत पलटकर उस लड़की को देखा। वो वहीं बैठी हुई थी चुपचाप और एक टक रोहित को देख रही थी। रोहित ने सोचा, ये मेरा भ्रम है। उसने रोहित की ओर देखते हुए कहा, क्या हुआ, कुछ पूछना चाहते हो मुझसे? रोहित बोलता है, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहते हुए वो वापस से गाड़ी चलाने लगा। उसका दोस्त उसे धीरे धीरे बोल रहा था, अरे यार, ये तो खुद ही इंटरेस्टेड है बात करने में, शायद मुझसे ज़्यादा तुझे पसंद कर रही है। पर रोहित को बहुत ही भारीपन सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी में अजीब सी बदबू है, कुछ सड़ गया हो जैसे। वो बार बार अपने दोस्त से कह रहा था कि तुझे किसी तरह की बदबू लग रही है क्या, पर उसके दोस्त को ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। रोहित ने पलटकर उस लड़की से रास्ता कंफर्म करने के लिए जैसे ही बात की, उसे फिर से वो लड़की ऐसा लगा जैसे धुंध में है कहीं बैठी हुई, और एक पल में ही ठीक हो गया। रोहित को पसीने आने लगे। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। क्या वही महसूस कर पा रहा है? उसके दोस्त को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? उसी वक्त अचानक से रोहित के मोबाइल में उसकी दादी का कॉल आया। रोहित को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि दादी ज़्यादा रात बीतने पर रोहित का सही होना कंफर्म करती थी कि कहाँ हो, ठीक तो हो। रोहित ने फ़ोन उठाते हुए एक ही आवाज़ में बोला, दादी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस हम घर आ रहे हैं। पर दादी तो किसी और चीज़ के लिए फ़ोन की थी। उन्होंने रोहित से सिर्फ इतना कहा कि क्या तुमने किसी को लिफ्ट दी है? ये सुनते ही रोहित ऐसा लगा जैसे खौफ में डूब गया हो। उसे समझ नहीं आया कि दादी को ये सब कैसे पता। न उसके मुंह से हाँ निकल रहा था और ना ही वो कुछ आगे बोल पा रहा था। दादी उसकी खामोशी को पकड़ ली थी। उसने कहा, बेटा, जिसे तुमने लिफ्ट दी है वो इंसान नहीं है। ये सुनते ही रोहित के हाथ पैर फूल गए। उसका कंठ सूख चुका था। दादी ने फिर कहा, डरने की कोई बात नहीं है, बस लाउड स्पीकर ऑन कर दो और हम भूल से भी पीछे पलटकर मत देखना।
रोहित ने वैसा ही किया। उसके दोस्त को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक रोहित का चेहरा ऐसा क्यों हो गया है, रंग उड़ सा क्यों गया है। और दादी लाउड स्पीकर पर एक मंत्र जाप कर रही थी। रोहित अपने दोस्त का हाथ पकड़कर आंखों से इशारा करते हुए उसे समझाया कि पीछे पलटकर मत देखना। वो गाड़ी आस्ते कर चुका था। अचानक से उस लड़की की चीखने की, दर्द में कराहने की आवाज आने लगी। रोहित और उसका दोस्त मानो अपनी जिंदगी की सबसे भयानक रात जी रहा हो। वो लड़की चिल्लाए जा रही थी, उसकी आवाज इको कर रही थी उस कार में, मानो एक खाली घर में वो चिल्ला रही है। मंत्र पूरा होते होते वो आवाज अपने आप बंद हो गई। उनकी दादी ने कहा कि पलटकर अब भी मत देखना, बस मैं फ़ोन पर हूँ, तुम लोग जितना जल्दी हो घर वापस आओ। दोनों ने भगवान का नाम लिया और जैसे तैसे घर पहुँचे। घर में पहुँचते ही उसका दोस्त कार से मानो कूद पड़ा, लेकिन रोहित से गलती हो गई। उसने कंफर्म करने के लिए कार की बैक सीट को देखा। वहाँ कुछ था तो नहीं, बस उस लड़की के एक बाल का गुच्छा था। रोहित ने उस गुच्छे को हाथ से उठाकर बाहर फेंक दिया और अपने घर आ गया। किसी को उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन कहते हैं वो लड़की आज भी कभी कभी रोहित को दिखती है। वो लोग अक्सर पूजा पाठ करते हैं, उपाय करते हैं। मैं प्रे करती हूँ कि रोहित बहुत जल्द इन सब चीज़ों से बाहर निकल आए। तो बताइए कैसी लगी आपको ये स्टोरी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगली स्टोरी के साथ अगली बृहस्पतिवार।